नमस्कार। उत्तराखंड में सियासी खेल जितना दिलचस्प है उतना महंगा भी है और ये पूरे चुनावी प्रचार में आपने बहुत करीब से महसूस किया होगा। लेकिन यहाँ के विधायक और मंत्रियों की सैलरी भत्ता और पेंशन जानकर आप जरा भी महसूस नहीं करेंगे कि राज्य पर अच्छा खासा कर्ज है जो अब 74,000 करोड़ के आसपास है और मौजूदा सरकार अगले 5 सालों में भारी भरकम कर्ज लेने की तैयारी में है। यहाँ सरकारी कर्मचारियों को समय पर सैलरी नहीं दी जाती है और पेंशन भी खत्म होती जा रही है, लेकिन विधायक मंत्रियों की सैलरी भत्ता और पेंशन बिल्कुल समय से जाता है। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड में चुने गए 70 विधायकों में से 58 विधायक करोड़पति हैं। ये आंकड़े, ये ब्यौरा निकल कर आया है चुनाव आयोग में जो दिया था चुनाव के समय तमाम प्रत्याशियों ने। और इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि असल में विधायक और मंत्रियों की सुविधाएं कितनी हैं, सैलरी भत्ता और पेंशन कितनी है। देखिए इस रिपोर्ट में। ये जो जानकारी हम आपसे साझा करने वाले हैं वो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के जरिए सामने निकल कर आई हैं और यहाँ जानना बेहद जरूरी ये है कि 2018 में जब राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हुआ करते थे, एक विधेयक पास कर दिया जिस विधेयक में तमाम मंत्री और विधायकों की तनख्वाह 3 गुना बढ़ा दी जाती है। इसके साथ साथ पेंशन की भी उनको वरिष्ठता के आधार पर बढ़ोतरी दी गई। अगर बात करें तो राज्य में अभी 3,25,000 के आसपास विधायक तनख्वाह लेते हैं जिसमें कि भत्ता भी शामिल है। वहीं अगर मंत्रियों की बात करें तो ये तनख्वाह 4 लाख के आसपास होती है, लेकिन मंत्री और विधायकों को इससे अलग भी काफ़ी सुविधाएं दी जाती हैं जिससे कि आप परिचित भी होंगे, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि जिसमें मंत्रियों के लिए आवासीय सुविधाएँ भी हैं और साथ साथ उनको अलग से कर्मचारी दिए जाते हैं और तमाम सुविधाएँ उनमें जिसमें शामिल हैं आपका मेंटेनेंस के तौर पर आवासीय मेंटेनेंस जिसमें कि 10,000 से लेकर 20,000 तक की धनराशि दी जाती है हर महीने। इसके साथ साथ कर्मचारी का जो सैलरी है उसको वहन करती है राज्य सरकार। अगर हम बात करें तो नेता प्रतिपक्ष की जो कि काफ़ी चर्चाओं में अभी रहे हैं और यशपाल आर्य चुनकर आए हैं कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष, उनकी अगर बात करें तो यहाँ नेता प्रतिपक्ष को आवासीय मेंटेनेंस के तौर पर 10,000 रुपये दिए जाते हैं। वहीं अगर स्पीकर की बात करें तो स्पीकर को 20,000 रुपये मंथली दिए जाते हैं। यहाँ जानना बेहद ज़रूरी ये है कि राज्य में जहाँ अभी तक सरकारी कर्मचारियों को सैलरी भी समय पर नहीं दी जाती है और सरकारी पेंशन भी ख़त्म करने जा रही है, वहीं विधायकों और मंत्रियों को पेंशन भत्ता सैलरी सब समय पर मिलता है। और यहाँ गौर फरमाने वाली बात यह है कि राज्य में अभी तक लगभग पूर्व जो विधायक हैं 95 विधायकों को पेंशन दी जाती है और ये वरिष्ठता के आधार पर अगर हम बात करें तो राम सिंह सैनी को जो गृह मंत्री रह चुके हैं उनको सबसे ज़्यादा पेंशन दी जाती है 91,000। यहाँ त्रिवेंद्र सिंह रावत अब तक ऐसे अकेले मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने राजस्व का सबसे ज़्यादा उपयोग किया है, धनराशि का उपयोग किया है अपने निजी स्टाफ पर। उन्होंने एक अच्छा खासा खर्च किया और यहाँ सरकारी स्टाफ जो अमला दिया जाता है राज्य की तरफ से उससे अलग भी उन्होंने एक बड़ा स्टाफ रखा था जो अब तक का सर्वाधिक माना जाता है। लगभग 28 लोग उन्होंने अपने पर्सनल स्टाफ में रखे थे, इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर, टेलीफोन अटेंडेंट के साथ साथ ओएसडी भी शामिल थे और जिन पर अच्छा खासा खर्च करने का मेरा मतलब ये है कि 60,000 से लेकर 2 लाख तक की तनख्वाह उनको दी जाती थी सरकारी खजाने में से। अब आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 70 विधायकों में से जिस राज्य में 58 विधायक करोड़पति हैं, ये ब्यौरा हम आपको चुनाव आयोग में जो ब्यौरा दिया गया था उसके आधार पर हम बता रहे हैं तमाम प्रत्याशियों के द्वारा। जो 58 विधायक हैं जिसमें से कि जो 47 विधायक चुनकर आए हैं भारतीय जनता पार्टी, उसमें 40 विधायक करोड़पति हैं। वहीं अगर बात करें कांग्रेस की तो यहाँ 19 विधायकों में से 15 विधायक करोड़पति हैं। 2 विधायक बसपा से हैं जिसमें कि दोनों विधायक करोड़पति हैं। वहीं निर्दलीय 2 प्रत्याशियों की अगर बात किया तो उसमें से एक प्रत्याशी करोड़पति है उमेश कुमार। यहाँ उमेश कुमार की तारीफ इसलिए भी करनी होगी तमाम मुद्दों से हटकर क्योंकि इन्होंने अपनी जो तनख्वाह है उसको दान की है अनाथ बच्चियों के विवाह में और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और तमाम अगर यह नहीं नकारते हैं विधायक या तमाम मंत्री, लेकिन उनको सामाजिक कार्यों में इसका उपयोग करना चाहिए जो कि बहुत कम देखने को मिलता है। वहीं राज्य सरकार अभी कर्ज में है और स्थिति बहुत ज़्यादा राज्य की नहीं है, पर्यटन पर आधारित अब तक राज्य रहा है। वहीं कोरोना के बाद स्थिति और ज़्यादा गंभीर होती चली गई है। यहाँ देखना ये होगा कि इस बार क्या ये धामी सरकार भरपाई कर पाएगी तमाम राजस्व की और साथ साथ अपने विधायक और मंत्रियों को जो कि कभी भी अपनी जो सैलरी है, भत्ता है, उस पर कभी भी एक दूसरे से मतभेद नहीं रखते हैं, बल्कि एकजुट होकर सहमत होकर विपक्ष भी और पक्ष भी विधेयक पास करते हैं और 3 गुना बढ़ा देते हैं। वहीं आम जनता पर महंगाई का जो वजन है उसको महसूस सरकार नहीं करती है।
विधायकों का जरूर करती है। राज्य की तमाम जानकारी ऐसे ही हम आप तक साझा करते रहेंगे। देखते रहिएगा सिटी स्कूप। और हाँ, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में हमसे साझा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग सिटी स्कूप, वन स्टेप अहेड। थैंक यू।